अब ये जो है प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग दो टाइप को देखेंगे, एक तो बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल, और एक जब प्रॉफिट लॉस, सीपी, एसपी सभी आपस में गुना गुनी हो जाए तो वो वाला देखेंगे लास्ट में। आपको जब भी बेईमान दुकानदार का सवाल आए तो सबसे पहले कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सारा सवाल जो बनेगा सीपी और एसपी का रेशियो मेथड से, एक ही मेथड है। इसमें याद रखना है कि हमेशा जो सीपी होगा वो एसपी से छोटा रहता है, हमेशा सीपी एसपी से छोटा रहता है। फिर आपको याद रखना है कि जब खरीदते समय का केस बनाते हैं, जो दुकानदार कैसे करेगा, तो एक खरीदते समय एक बेचते समय बेईमानी। तो जब खरीदते समय क्या होता है, हमेशा हर केस में सीपी को 100 मानेंगे या 1000 मानेंगे खरीदते समय। लेकिन ये बेचते समय क्या होता है कि केस 1 केस 2 में तो एसपी 100 या 1000 मानते हैं, लेकिन थर्ड केस और फोर्थ केस एक स्पेशल केस आता है जिसमें एसपी को 100 मानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जैसे कि दुकानदार दो तरीके से डिसऑनेस्ट करेगा, एक खरीदते समय और एक बेचते समय। पहला देखते हैं खरीदते समय क्या क्या होता है। तो ये लिखेगा वजन में अगर 20% बेईमानी किया, वजन में 20% बेईमानी किया। एक चीज़ देख लेते हैं इधर पे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में हर एक जगह सीपी में 100 है, 100 है, 1000 है, 100 है। लेकिन बेचते समय में क्या है कि एसपी में 2 बार 100 लिखे हैं, इसमें एसपी में 100 1000 दिखाता है, लेकिन दो ऐसे स्पेशल केस है, एक ये वाला एक ये वाला, जहाँ पे सीपी में 100 लिखाता है। अब आते हैं खरीदते समय। खरीदते समय क्या है कि वजन में 20% की बेईमानी किया, वजन में 20% की बेईमानी किया तो 100 इधर लिखाएगा, 120 एसपी में लिखाएगा। 1 केजी के जगह 1200 ग्राम तौल दिया तो 100 1000 इधर दिखाएगा, 1200 ग्राम इधर दिखाएगा। 10% का लाभ हुआ तो 100 इधर लिखाएगा, 110 इधर लिखाएगा। पैसा वाला जैसे बोलता है वैसे ही लिखाएंगे। 100 की जगह 110 रुपया, 10% का लाभ हुआ खरीदते समय। तो देख लिया खरीदते समय का सिचुएशन कैसे बेईमानी करता है, और बेचते समय कैसे बेईमानी करेगा। तो बेचते समय में कर सकता है कि वजन में ही 20% की बेईमानी करे। तो बेचते समय में कहाँ लिखते हैं 100 सीपी में, एसपी में। तो एसपी में 100 इधर, 20% का बेईमानी यानी कि 80 इधर। 1000 की जगह बेचते समय क्या किया, 900 ग्राम ही तौला, तो हमेशा 1000 किधर लिखते हैं बेचने में, एसपी में, और इधर क्या लिखेंगे 900। ये तो स्पेशल केस है, इधर ही 100 या 1000 लिखाएगा। ठीक है, पैसा में इधर ही लिखाएगा। अगर वो बोला कि बेचते समय हम 10% का लाभ कमाएं तो सीपी में क्या लिखाएगा 100 और एसपी में 110, ना कि एसपी में 100 और सीपी में 100, ये वाला नहीं। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि वो सिंपैथी लेना चाहेगा दुकानदार कि हम सामान बेचते समय 10% का हानि उठा रहे हैं और आपको सामान दे रहे हैं, तो इस समय भी क्या होगा, सीपी में ही 100 लिखाएगा और एसपी में 90 लिखाएगा। इस सीपीओ में ये वाला टाइप पूछा था इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया, ये चार्ट याद तो पूरा क्लियर। अब आते हैं टाइप 1 के सवाल। टाइप 1 सवाल में क्या कर रहा है, बेचने की बात हो रहा है। क्या कर रहा है, बेचने की बात हो रहा है। उसमें बेचने की बात हो रहा है तो 1000 किधर लिखाएगा, एसपी में। कितना बेचा, 950, प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। फिर इसमें क्वेश्चन क्या है, बेचने की बात हो रहा है तो बेचने में 100 किधर लिखाएगा, एसपी में। लेकिन वजन कितना किया, 100 की जगह 70 ही वजन किया। ठीक है, तो इधर हो गया, इसका परसेंट निकाल दो। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दुकानदार 945 ग्राम के बजाय गलत वजन करता है। बेचने के समय क्या है, 945 ग्राम के बजाय
कुछ गलत वजन करता है तब बेचने की बात थोड़ी है। तो बेचने में कहाँ 100 लिखा था 1000 इधर, लेकिन इस बार सवाल में 1000 की जगह कौन वैल्यू दे दिया है, 945 ग्राम दिया है, तो ये इधर लिखाएगा और जो झूठा वजन है वो इधर लिखाएगा। बाकी इन दोनों का निकाल दो ऐसे करके। प्रॉफिट परसेंट तो दिया ही हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर एस पी माइनस सी पी, यानी कि प्रॉफिट बाई सी पी इंटू में 100, ऐसे करके निकाल दो। बस यहाँ पे याद रखना था कि यहाँ पर 945 की जगह क्या दे दिया, 1000 की जगह क्या दे दिया है, 945। अब ये वाला सवाल देखो जो गगन सर कराते हैं सिलेक्शन फेस का, तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, 3000 मतलब कि 3075 ग्राम दिया हुआ है, मतलब, और इसको पूछ रहा है बेचने वाला है, तो बेचने में तो 1000 इधर लिखा था, लेकिन इस बार 1000 की जगह कितना दिया है, 3000 ग्राम दिया है, 3000 ग्राम दिया है, तो इधर लिखेंगे 3000 ग्राम। बस इसको भी इसी तरीके से बना देंगे। अब क्या है, ये ट्विस्ट क्वेश्चन है, अच्छा से आरआरबी का है, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। तो अगर एक बेईमान दुकानदार बेचते समय, बेचने का बात हो रहा है, वो 20% का लाभ प्राप्त करता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1 किलोग्राम के लिए वो कितना ग्राम वजन किया। बेचने में हमेशा किधर लिखते हैं, 1000 इधर लिखते हैं, ठीक है, और इसको निकालना है तो फिर इसको भी ऐसे निकाल दो। फिर ये देखो, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का टाइप 2 है, जब दुकानदार रेट और वेट मतलब 2 लेवल पे बेईमानी करे, रेट में भी और वेट में भी, ठीक है, रेट में भी वेट में भी। अब ये सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर 2 लेवल में बेईमानी कर रहा है। फिर वही सी पी एस पी लिखेंगे, सी पी एस पी लिखेंगे। बेचते समय रेट में बेईमानी किया, तो बेचने में हमेशा कहाँ लिखाया जाता है, रेट में। रेट में बेईमानी किया तो एस पी में 100 लिखेंगे कि सी पी में, एस सी पी में 100 लिखते हैं, क्योंकि ये थर्ड स्पेशल केस है, बेचने का ये तीसरा स्पेशल केस है, इसी कारण 100 इधर लिखेंगे। तो 100 की जगह 130 रुपया रेट लगाया। और वेट में बेईमानी करता है तो वेट में किधर 100 लिखेंगे, बेचते समय 1000, तो इधर लिखेंगे और इधर 800 ही रहेगा। अब इस दोनों को क्या करेंगे, इंटू कर देते हैं, फिर इस दोनों को क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, तो सी पी निकल गया, एस पी निकल गया। अब तुम इधर से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। फिर ये वाला सवाल, एक आदमी अपने माल को 15% तक मार्कअप करता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 केजी के बदले 920 ग्राम देता है। मार्कअप करने का मतलब क्या हो गया कि 15% प्रॉफिट पर बेचता है, तो बेचते समय प्रॉफिट परसेंट में 100 किधर लिखते हैं, ऐसे तो बेचने में हर एक चीज़ 100 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं एस पी में, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो किधर लिखेंगे, 100 सी पी में। थर्ड स्पेशल केस है, थर्ड केस है, 100 का 115 हो गया, वेट में 1000 इधर लिखेंगे, 920 ग्राम इधर, इस दोनों को इंटू करेंगे। बस रेट और वेट को क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, हमको सी पी और एस पी का रेशियो निकल जाता है। फिर इधर ये देखिए, जब टाइप 3, जब खरीदने और बेचते दोनों समय बेईमानी किया जाए, जब खरीदने और बेचते दोनों समय बेईमानी किया जाए, टाइप 3। ये भी क्या है, ये टाइप 3 है, मतलब कि सप्लायर से खरीदते समय भी बेईमानी किया और ग्राहक को बेचते समय भी बेईमानी किया। सप्लायर को खरीदते समय, तो खरीदने समय कहाँ पे 100 लिखाता है, तो खरीदने समय 100 लिखाता है, हर एक बार कहाँ लिखाता है 100, हर एक बार सी पी में 100 लिखाता है, 100 लिख दिया, कितना में 20% अधिक पर बेचा तो 120 हो गया। और बेचते समय कहाँ पे 100 लिखाता है, बेचते समय, तो बेचते समय एस पी में 100 लिखाता है। वजन में बेईमानी किया तो 100 इधर है तो 80 हो गया, अब इस दोनों को इंटू करो, सी पी एस पी का रेशियो निकल गया, फिर ऐसे निकाल दो प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पे ये वाला सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बीबीआई, ये टाइप 2 का ही एक सवाल है जो कि सीपीओ में पूछा था। यहाँ देखो, एक बेईमान डीलर अपना सामान को 22% लॉस पर बेचता है, लॉस पर बेचने की घोषणा करता है। हर एक बार ये प्रॉफिट में बेचने का वादा करता था, लेकिन इस बार बोला कि नहीं, हम आपको
लॉस में ही बेचने का वादा करता है, लेकिन वो चुपके से 35% हल्के वजन का उपयोग करता है। मतलब 35% हल्के वजन का ही उपयोग करता है। तो परसेंट प्रॉफिट लॉस परसेंट बताइए। अब यहाँ देखिए 22% हानि पर बेचा। बेचते समय कहाँ पे 100 लिखाता है, तो बेचने समय एसपी में 100 लिखाता है, लेकिन यहाँ पे एसपी में 100 नहीं लिखाएगा। पैसा वाली बात थोड़ी है, पैसा प्रॉफिट परसेंट या पैसा लॉस परसेंट आ जाए बेचने वाले केस में, तो उस समय एसपी में 100 लिखाता है, तो 100 लिख दिए यहाँ पे। 22% हानि पे बेच रहा, मतलब 78 पे बेच रहा है। ये पीबीआई याद रखें। ये बेचने का फोर्थ केस है, थर्ड केस, फोर्थ केस। बेचने पे 100 कहाँ लिखाएगा, सीपी में लिखाता है। अब उसके बाद वजन कम किया, कब, बेचते समय वजन कम किया, वजन। अब उसके बाद क्या है, बेचते समय वजन कम करता है। जब भी बेचने की बात हो तब बेचने में हमेशा हर मामले में, दो मामले में कहाँ पे एसपी में क्या लिखाएगा, 100 लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे 35% कम वजन करता है, मतलब 1000 यहाँ लिखाएगा, यानी कि 685 वजन करता है। अब इससे सी पी एस पी का रेशियो निकल गया, तो आप निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, बस यहाँ पे यही याद रखना था। इस कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर यह था, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट वाले सवाल में, कि ये चीज़ फोर्थ केस यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यही याद रखना था। अब यहाँ पे है ये टाइप 4 डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। इसमें क्या करेगा, 3 लाइन में से 3 लाइन का बनता है सवाल। सीपी लिख दिए, एसपी लिख दिए, तो यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन का सवाल बनता है ना। तो 3 लाइन में हम लोग लिखते थे। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, ये लाइन दे दे रहा है, ये दे दे रहा है, ओवरऑल आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी दे दे रहा है, और ये बीच का जो लाइन है इसको गायब कर दे रहा है। अब इसी को निकालना पड़ता है, और इसी, ठीक है, तो इसी दोनों को निकालना पड़ता है। ये वाला सवाल है। आते हैं ये सवाल में कुछ करेक्शन नहीं है, करेक्शन करना होगा। इसके अगले सवाल पे आते हैं इसी टाइप में। देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है। एक दुकानदार सामान को बेचते समय 10% कम पर बेचता है, वजन करता है बेचते समय। तो वेट में क्या कर रहा है, बेचते समय 10% कम वजन करता है, बेचते समय 100 यहाँ 90 यहाँ, पहला लाइन हो गया। वो अपने सामान पर अधिक एमपी अंकित करके 20% लाभ कमाता है, तो कितना अंकित अधिक किया था। अब ये देखो, ये जो लाइन दिया है ना, ये जो लाइन दिया है, तो ये जो है ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में दिया है, कितना अधिक अंकित किया। तो आपसे ये रेट पूछना चाह रहा है, ठीक है, रेट पूछना चाह रहा है। अब ये लाइन क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट ओवरऑल कमाया, तो प्रॉफिट कमाया तो 100 का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। पैसा तो जैसे बोलता है वैसे लिखाता है, तो 120 हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये लाइन जो है ओवरऑल प्रॉफिट बता रहा है। अब ये दोनों नहीं दिया रहता है, ठीक है ना, यही है प्रॉफिट या मार्क प्राइस है, यही है क्या है, प्रॉफिट या मार्क प्राइस। यहाँ पे वेट और रेट दिया रहता है, यहाँ पे प्रॉफिट या मार्क प्राइस दिया रहता है, ये ओवरऑल परसेंट दिया रहता है। अब इसको निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का है कि नीचे है 120, तो इसको 120 लिख दो, इसके अपोजिट वाला लिख दो 90। फिर नीचे है 100, तो इसको 100 लिख दो, इसके अपोजिट वाला लिख दो 100। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, और प्रॉफिट परसेंट बोले तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। सिमिलरली ये सवाल भी उसी तरीके से है कि आपको वेट दे दिया है बेचते समय का, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, और आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है ना, x%, मतलब बीच वाला गायब कर दिया है। तो इसको निकालेंगे। बस यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में देख के ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये परसेंटेज 37% लाभ कमाता है। भाई इससे डरना नहीं है, 37% का मतलब क्या हो गया, 3/8। तो तुम 8 रुपये के सामान को ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, 11 रुपया में कमाया। 8 रुपये के सामान पे 11 रुपया, तो इसको देख के डरना नहीं है, यही चीज़ समझना था। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये टाइप 5 है, ये टाइप 5 है। टाइप 5 में क्या है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है टाइप 5 में, कि खरीदते समय भार में 10% की बेईमानी किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
और बेचते समय भी भार में बेईमानी किया। मतलब खरीदते समय भी वेट में बेईमानी कर लेता है और बेचते समय भी। तब लाभ परसेंट बताइए कितना होगा। तो खरीदते समय वजन में बेईमानी किया तो ये कहाँ लिखाएगा, याद है ना। खरीदते समय कहाँ पे लिखते हैं 100, तो 100 यहाँ पे लिखते हैं सीपी में, तो ये 110 हो जाएगा। बेचते समय वजन में कहाँ पे लिखते हैं 100, तो बेचते समय एसपी में लिखते हैं 100, तो ये 100 है, तो ये बेईमानी किया तो ये 90 हो जाएगा। अब इस दोनों का रेशियो निकल गया तो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम बताए भी हैं कि खरीदते समय हमेशा सीपी को 100 माने और बेचते समय हमेशा एसपी को 100 माने। अब यहाँ देखिए ये वाला, अब अगर एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है तो कुल लाभ परसेंट कितना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, खरीदते समय भी पैसा में बेईमानी किया और बेचते समय भी पैसा में बेईमानी किया। तो जो पैसा वाला में हम बताए हैं कि जो सीपी है, जब सॉरी खरीदते समय में बताए हैं कि कोई भी मामला हो वजन का या पैसा का हमेशा सीपी में ही 100 लिखाता है, तो ये 110 इधर हो गया। और बेचने में क्या होता है, बेचने का जो केस ऐसा है कि उसमें पैसा का जो मामला है वो थर्ड और फोर्थ केस का है। ये थर्ड केस है तो यहाँ पे भी सीपी में ही 100 लिखाएगा, याद है ना। ये बेचने वाला का थर्ड स्पेशल केस है, इसी कारण यहाँ पे 110 लिखाएगा। अब इसका कर दोगे, निकाल दोगे तब प्रॉफिट 21% आ जाएगा। ये भी पीवीआई सवाल है। अब यहाँ पे देखो, अगर बेईमान दुकानदार 25 रुपया प्रति केजी से खरीदता है और 30 रुपये में बेचता है, 25 रुपये में खरीदा 30 रुपये में बेचा, और बेचने की बात हो रहा है लेकिन वजन क्या करता है 100 ग्राम की जगह 800 ग्राम, तो बेचने की बात हो रही तो 1000 इधर लिखाएगा 800 इधर। दो लाइन बन गया तो इसको आपस में इंटू करो, इसको आपस में इंटू करो, CPSP का रेशियो मिल गया। कल हो के 3 लाइन भी बनेगा तो तीनों का आपस में इंटू करेंगे, 4 लाइन भी बनेगा तो चारों का आपस में इंटू करेंगे। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दिमाग एकदम झंझोड़ देने वाला, मोस्ट VVI है। ये बना लिए तो सब बना लिए। टायर 2 का सवाल है, यहाँ पे 4 लाइन दिया है, तो जब 4 लाइन दिया है तो इस चारों को लिखेंगे और चारों को इंटू करेंगे तो CP मिलेगा, चारों को SP लिखेंगे तो SP मिलेगा। फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना है सो निकाल देंगे। पहला लाइन क्या है, पहला लाइन में यही लिखा था कि बेचते समय बेचता है 35% प्रॉफिट पे, तो पैसा की बात हो रही है, बेचने की बात हो रही है, तो बेचने में पैसा में 100 लिखाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा ये 135। बेचता है लेकिन डिस्काउंट देता है, तो 100 रुपया को सामान कितना में दिया, 70 रुपया में ही दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे खरीदते समय वजन कम करता है, तो खरीद रहे हैं ना, तो खरीदते समय तो हमेशा CP में ही हर एक बार 100 लिखाएगा। वजन की बात है तो 1000 लिखाएगा, और कम कितना यहाँ पर क्या है जो है 1020 लिखाएगा उधर जो दिया रहेगा। बेचते समय वजन कम किया तो बेचते समय हमेशा SP में वजन लिखाता है 1000 इधर, ये इधर चारों कॉन्सेप्ट यूज हो गया। ये पता है ये थर्ड केस लिखा हुआ है, ये फोर्थ केस लिखा हुआ है, और ये फर्स्ट केस लिखा हुआ है किसका, बेचते समय का, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करो तो निकल जाएगा। सॉल्व करने का तरीका यही है कि सामने से भी सामने काट सकते हो, है कि नहीं, यही है सॉल्व करने का तरीका। अब ये थोड़ा और यूनिक सवाल है, ये यूनिक सवाल है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहा है, कितना लाभ हुआ ये पूछ रहा है। तो अपने से बनाएंगे, ये सवाल देखेंगे, पढ़ेंगे ये सवाल, तो ये सवाल जो पढ़ोगे, एक दुकानदार को 3 kg के वजन पे वाट पे 1000 ग्राम कम, मतलब कि जो 3000 वजन करती है ना, 3000 का वजन करता है, तो उसमें से 100 ग्राम ही कम ही वजन कर रहा है। तो एक तो इस ये चीज़ करके पैसा कमा रहा है, वजन कम करके, और एक सीधा सीधी बोल रहा है कि 36 रुपये के सामान पे हम 46 रुपये लेंगे, तो 10 रुपया तो इधर से कमा लिया, 10 रुपया तो इधर से कमा लिया प्रॉफिट। इसमें ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे दो तरीक़ा से प्रॉफिट कमाता है, तो एक तो इससे कमा लिया पैसा में, अब वजन के तरीके से कैसे कमाएगा बताओ, वजन के तरीके से कैसे कमाएगा, 100 ग्राम का कितना पैसा हुआ वही ना कमाएगा।
तो यहाँ पे देखो जो 36 ग्राम का वैल्यू दिया हुआ है 3000 रुपया, 36 ग्राम का वैल्यू दिया हुआ था 3000 रुपया। तो 1 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में कितना पैसा कमाएगा, 3000 ग्राम का वैल्यू है 36 रुपये, तो 1 ग्राम का कितना कमाएगा 36/3000, तो 100 ग्राम का कितना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है। अब इसी में 10 रुपये जोड़ दो, तो ये हो गया वजन में बेईमानी करके, डायरेक्ट पैसा में बेईमानी करके कमाया, और ये वजन में बेईमानी करके कमाया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 10 + 0.2 = 10.2। अब ये लास्ट टाइप है, यहाँ पे देखो ये टाइप क्या है, तो ये टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 कंडीशन केस है कि जब P1 है, Q1 है, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट है, ये P2 है, Q2 है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट है। एक कंडीशन ये दिया रहेगा, दूसरा कंडीशन ये दिया रहेगा। P क्या है, पैसा है, Q क्या है, क्वांटिटी है। अब ये देखिए यूपीएससी में भी अभी हाल फिलहाल में सवाल आया था, ये यहाँ पे बोल रहा है 160 रुपये में 90 संतरा बेचने पे एक आदमी को 20% का हानि होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितना आम बेचना चाहिए। ठीक है, ऊपर पैसा लिखते हैं, नीचे क्वांटिटी। 160 रुपया, ठीक है, में 90 आम बेच रहा है, तो 20% की हानि मतलब 80% की हानि हो रही है। तो 96 रुपया में बेचता है, तो 120% का लाभ होता है, तो कितना आम बेचा। अब इसको सॉल्व करें Q2 को यहाँ पे। इसी तरीके से ये है 11 रुपये में 32 संतरा खरीदा, उस पर ना ही प्रॉफिट बता रहा है ना ही लॉस के बारे में बता रहा है, तो 11 रुपये लिखेंगे, 32 लिखेंगे, नहीं कुछ बता रहा है तो 100% ही रखेंगे। फिर बोल रहा है तो 100 संतरा कितना रुपया में बेचे, तो 100 संतरा ये P2 कितना रुपये में बेचे कि 33% का लाभ, यानी कि 133%। हमेशा नीचे में 100 प्लस माइनस करके ही लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो 100% ही रहने देंगे, P2 निकाल देंगे। अब ये BSSC का बहुत फेमस टाइप है, आप बना लेंगे कि 1 रुपया में 11 संतरा खरीदता है, 1 रुपया में 11 संतरा खरीदता है, इसके आगे कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो 100% ही लिखेंगे। अगर उसको 10% लाभ कमाना है, यानी कि 110% लाभ कमाना है, तो 1 रुपया में कितना संतरा बेचे, तो Q2 निकालें, तो निकाल दिए यहाँ पे हम लोग। अब ये यहाँ देखें, ये एक नया टाइप है प्रॉफिट लॉस का। इसमें क्या है, इस टाइप में कि जब प्रॉफिट लॉस CP SP एक साथ ये सभी गुना गुनी हो जाए वाला सवाल। जब प्रॉफिट अपने आप का प्रॉफिट 4% 4 गुना हो जाए, SP 1.25 गुना हो जाए, SP 20% से बढ़ गया, CP 20% से बढ़ गया, प्रॉफिट 5% बढ़ गया, तो ये वाला सवाल हो जाए। तो कैसे बनाएंगे, इसमें 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP वाला ये लाइन यूज़ करके बना सकते हैं सिंपली, लेकिन ये तब बनाएंगे जब आपका प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया हो। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तब कौन सा यूज़ करेंगे, तब ये वाला यूज़ करेंगे। SP 100x मानेंगे, 100y मानेंगे, CP 100x मानेंगे, तो SP क्या हो गया 5% से इंक्रीज हो गया, तो SP बन गया 105x, CP 10% से इंक्रीज किया तो CP बन गया 110y। तो प्रॉफिट परसेंट क्या 40% हो जा रहा है, तो हमको निकालना रहेगा, मान लो कि x का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे xy का, तो यहाँ पे CP लिखेंगे, CP का 140% क्या आ गया SP आ गया, यहाँ से xy का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, यही था। अब पढ़ते हैं ये सवाल। यदि किसी वस्तु का SP 3 गुना हो जा रहा है, यदि किसी सामान का SP 3 गुना हो जा रहा है, तो लाभ क्या हो जा रहा है 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट परसेंट नहीं ना दिया, तो इसको ये वाले से एकदम इजी बना सकते हैं ये क्वेश्चन से। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ये इनिशियली था, प्रॉफिट इक्वल टू
एस पी माइनस सी पी, ये इनिशियली था। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, 4 गुना, एस पी क्या हो जा रहा है, 3 गुना, सी पी वही रह जा रहा है। अब हम लोग पी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाले से, तो पी के जगह पे ये लिख दिए। अब इक्वेशन आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एस पी और सी पी का रेशियो आएगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ये एस पी बाई सी पी, मतलब कि एस पी यहाँ पे हो जाएगा 3 यूनिट, सी पी हो जाएगा 1 यूनिट। तो इसी तरीके से करके प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर यही है, प्रॉफिट परसेंट इस सवाल में नहीं दिया है, तो हम लोग गुना गुनी वाला सवाल में ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। जब इक्वेशन यूज़ करेंगे तो एस पी सी पी का रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 200 हो जाएगा। अब ये वाला सवाल है, अब ये देखोगे इसमें एस पी 1.25 गुना हो गया, सी पी भी 1.5 गुना हो जाता है, तब प्रॉफिट परसेंट 40% हो जाता है। तब आपको लाभ परसेंट, पहला वाला जो लाभ परसेंट है वो निकालना है, मतलब ये वाला जो लाभ परसेंट है वो निकालना है। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, जब तक 100x का वैल्यू 100y का वैल्यू नहीं पता चलेगा नहीं निकल पाएगा। तो मान ले रहे सी पी, यहाँ पे देखो प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो ये टाइप 2 है, तो वो फार्मूला से नहीं सिंपली यूज होगा, इससे सॉल्व करेंगे। सी पी 100x का तो 125x हो गया एस पी। अब यहाँ पे देखो एक 150y हो गया, ठीक है। सी पी अपना अलग रफ्तार से बढ़ रहा है, एस पी अपना अलग रफ्तार से बढ़ रहा है। यहाँ पे सी पी के बढ़ने के दर से एस पी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 40% हो गया। अब बस जब 40% दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं कि सी पी का 140% 150y है। यहाँ से x और y का वैल्यू मिल गया। अब x को इधर पुट करेंगे, y को इधर पुट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट पहले वाला निकल सकता है कि नहीं, बिल्कुल। अब ये देखिए, ये तो और ख़तरनाक सवाल है। यदि एस पी को 25% से बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज हो जा रहा है 20 की जगह पे 30, तब आपको कॉस्ट प्राइस कितना इंक्रीज हुआ ये बताना है। तो ये टाइप 2 का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया है तो ऐसे बनाएंगे सी पी एस पी। अब यहाँ पे बोल रहा है ध्यान से कि इफ भी इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाई 25%, यहाँ पे 100y नहीं मान लेंगे, ऐसे 100x नहीं मान लेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्योंकि बोल रहा है इफ भी इंक्रीज सेलिंग परसेंट प्राइस बाई 25%, तो प्रॉफिट परसेंट 20 की जगह 30 हो जा रहा है। यानी कि पहले जो प्रॉफिट परसेंट 20 था, यानी कि पहले जो सी पी है वो 100 था, अब जो एस पी हो जा रहा है वो 120 हो जा रहा है। ये गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पे सी पी को मान लीजिए 100x और एस पी को मान लेंगे 100y, तो ये कहाँ 20% इंक्रीज हो पा रहा है दोस्त, नहीं ना हो पा रहा है। तो ये चीज़ नहीं करेंगे, ये करेंगे। इसी कारण मैंने काटा हुआ यहाँ पे 100 से 120 हो गया। अब एस पी 25% 120 पे बढ़ा तो 150 हो गया। अब ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन ये प्रॉफिट परसेंट पता है, हमको पता है कि ये जो होता है सी पी का 30% बढ़ने का मतलब 130% का वैल्यू 150 दिया है, तो न्यू सी पी निकल जाएगा 1500/13। तो सी पी इंक्रीज कितना हो जाएगा, 1500/13 माइनस पहले का जो सी पी था 100 डिवाइडेड बाई कर देंगे, बल ये कर लेंगे इसको, तो सी पी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था। ऑल द बेस्ट।